हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम एक्सेल पर नेटफ्लिक्स के रॉ डेटा का एनालिसिस करने वाले हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर प्रैक्टिकल सेट के नेम से 3 शीट मिलेंगी, रॉ डेटा, पाइवट टेबल एंड डैशबोर्ड। ये आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से मेरा डेटा चेंज होता है, ईयर के हिसाब से चेंज होता है, मंथ के हिसाब से चेंज होता है। ये है मेरा नेटफ्लिक्स का डैशबोर्ड। आप भी मेरे साथ डाउनलोड करके डेटा प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस तरह का डैशबोर्ड बना सकते हैं। ये मेरा डेटा है। जब आप लिंक डाउनलोड करेंगे तो यहाँ नेटफ्लिक्स डेटा का रॉ डेटा आपको देखना है। उसमें 3 शीट मैंने बता दिए हैं। सेकंड पाइवट टेबल है जो ब्लैंक रहने वाली है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे एंड इस पर क्या करना है, इस पर आपको कैलकुलेशन करनी है सारी। ठीक है गाइस, तो जो नेक्स्ट शीट है हमारी वो क्या होने वाली है, वो है हमारा डैशबोर्ड। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड बनाना है, तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो और मेरे साथ ही प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप डेटा एनालिस्ट में इंटरेस्ट हैं तो कंटिन्यू कर दीजिए, इसी चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले जो हमारी इस डेटा में हम डेटा पढ़ लेते हैं एक बार। शो आईडी है जो यूनिक आईडी है और वो यूनिक ही होती है, आपको पता होगा। ठीक है गाइस, इस डेटा को सबसे पहले हम किस तरह से एनालाइज करने से पहले हमेशा याद रखना कि हमेशा टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर जो डेटा पहले हम इसको आईडी वगैरह चेक कर लेते हैं, डेटा को समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्या है सीरीज का, मूवी का। फोर्थ डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन है। फिफ्थ कास्ट, कास्ट रोल कौन किया है। ठीक है, कंट्री किस कंट्री में रिलीज हुआ है। डेटा एड ऑन, नेटफ्लिक्स पर कब एड ऑन हुई है, किस मंथ में एड ऑन हुई है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है रिलीज ईयर आता है। डेटा को देख लेते हैं, डेटा एड ऑन में ये मंथ है, इसमें ईयर भी है। रिलीज डेटा ईयर कौन सा है, 21 है, 24 है। ठीक है, इसी तरह से रेटिंग क्या है और उसके बाद ड्यूरेशन कितने मिनट की है। उसके बाद आता है कि लिस्टेड किस पे है और डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन कोई यूज़फुल नहीं है तो इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। उसके बाद आता है एरीज। ओके, तो ये हमारा डेटा है, इसको हमें समझना है हमेशा कभी भी एनालिसिस करते हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको हम सिलेक्ट करके टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं, तीनों उसको सिलेक्ट करना है शीट्स को। उसके बाद जूम करके देख लेते हैं हम डेटा। उसके बाद हम क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इस जो डेटा है इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है गाइस, आप मेरे साथ ही प्रैक्टिस करते रहिए, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए एंड जस्ट हाई स्पीड में देखना है तो आप भी स्पीड डबल कर सकते हैं। इस डेटा को मैंने कर लिया है सिलेक्ट। उसके बाद क्या करना है, मैंने बताया था आपको इसको टेबल की फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर रही हूँ। अब जैसे ही आप क्रिएट टेबल करेंगे, सिलेक्ट करके प्लस में टी कर देंगे या फिर एल कर देंगे, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें रेंज दिखा रखा है। अगर आपकी टेबल पे हेडिंग है तो इसको टिक रहने देना, अगर हेडिंग नहीं है तो अनचेक कर देना। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, क्योंकि हेडिंग पर टिक कर दिया क्योंकि हमारे में हेडिंग है, तो इसको हम ओके कर देंगे और ये टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये जो कलर हैं ये साइड में आपको भी दिख रहे होंगे, उसके हिसाब से जो टेबल डिज़ाइन है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आपको कलर पसंद है वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये मैंने कर लिया है। अब क्या करना है, अब मुझे चेक करना है कि डुप्लीकेट वैल्यू है इस डेटा में, क्या ब्लैंक वैल्यूज़ हैं इस डेटा में। अगर हैं तो किस रोज़ में है, किस कॉलम में है, वो हम चेक करेंगे। उसके लिए देखिए यहाँ से क्या गए, आपको क्या करना है, सबसे पहले डेटा पे रिमूव डुप्लीकेट आप कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ से जाके आप कर सकते हैं। डेटा एड्रेस डाल दिया आपने, जैसे कंट्री है, किस में इस सबको टिक कर देना है। ये सारे कॉलम की हेडिंग है, आपको सबको सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ओके करना है। लेकिन इसमें बता रहा है कि कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है पूरे डेटा के अंदर। ओके, तो अब हमको क्या देखना है, अगर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है मतलब कोई भी रिपीट वैल्यू नहीं है, उसके बाद हम चेक करेंगे ब्लैंक वैल्यू है क्या किसी भी कॉलम में। तो उसके लिए हमें 1 बाय 1 चेक करना होगा।
ये जो आपके फ़िल्टर लग रहे हैं ना ऊपर शो आईडी के साइड में, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, शो आईडी पर कर लेते हैं। अब देखिए सारे चेक हो रहे हैं, लास्ट में जाओगे आप तो वहाँ पे एक ब्लैंक आता है, इसमें नहीं आया। इसका क्या मतलब है? सीधा है, इसमें ब्लैंक वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसको ओके कर देंगे, इसको या फिर ओके कर दो या फिर कैंसिल कर दो। ठीक है, ऐसे ही इसमें चेक करना है, इसमें भी नहीं है, इसमें 2 ही ऑप्शन है। टाइटल में चेक किया, टाइटल में किसी में भी हो सकता है लेकिन फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, इसमें चेक कर लेते हैं। टाइटल में चेक करना है, इसमें भी नहीं था, तो अब हम करेंगे डायरेक्टर में। डायरेक्टर में मुझे कुछ ब्लैंक वैल्यूज़ दिख रही हैं, आपको भी दिख रही होंगी। ठीक है, ये यहाँ पे भी दिख रही हैं मुझे, कास्ट में भी हैं, जो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये भी है, कंट्री में भी है। ओके, अब कंट्री में अगर हम जैसे देखते हैं कंट्री में कैसे करना है, ये सारा सिलेक्ट हो रहा है, हम अनसिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नीचे जाएंगे, ये आ गया ब्लैंक का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो क्या होगा, जितनी भी ब्लैंक वैल्यू वो सिलेक्ट हो जाएंगी इसके साथ में। ठीक है, इस तरह से क्या होगी, यहाँ ब्लैंक वैल्यूज़ हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये सिलेक्ट करना है जिसमें भी ब्लैंक वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है, ह्यूज डेटा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा और सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ सारे डेटा को। आप भी साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। जस्ट सिलेक्ट होने वाला है, ये हो गया मेरा। यस, कंप्लीट। ठीक है, तो अब इसको कंट्रोल प्लस के साथ आप माइनस प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब ये किस चीज़ का था, कंट्री का था। ऐसे ही आपको बाकी में भी चेक करना है। यहाँ से अभी तो ब्लैंक को किया था, अब मैं सबको सिलेक्ट कर लूँगी। ये हो गया। ठीक है, ये सारा डेटा आ गया मेरा। ये देखिए अब सारी कंट्री आ गई, यूएस। ओके, डेटा एडिट में चेक कर लूँगी मैं। इसको हटा दिया, सबसे पहले नीचे जाऊँगी, ब्लैंक देखूँगी। यस, ब्लैंक है इसमें, इसमें ये ब्लैंक है, इनको सिलेक्ट किया और डिलीट किया। राइट, और इसको क्लियर फ़िल्टर कर दिया, मीन्स जो भी मैंने फ़िल्टर लगाया उसको क्लियर कर दिया। ये सारा आपको चेक करना है, इसमें कोई नहीं है क्योंकि लास्ट में इसमें ब्लैंक नहीं आया। ठीक है, इसको अनसिलेक्ट किया और लास्ट में ब्लैंक है। यस, इसको सिलेक्ट किया और इनको डिलीट कर देंगे हम। इसी तरह से सारे डेटा के साथ हमें ये करना है। ओके, ये डिलीट कर दिया। ये सारा डेटा हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है गाइस, आप भी मेरे साथ करते रहिए। क्या कोई रह गया था? इसको थोड़ा सा दूर दूर कर लेती हूँ सो दैट हम क्लियरली देख सकें। ठीक है, इसमें है मंथ एंड ईयर। ओके, अब ये टेक्स्ट भी है, कॉलम भी है, इसको या तो टेक्स्ट करना पड़ेगा या कॉलम करना पड़ेगा। इसको टेक्स्ट कर लेंगे हम। ठीक है, अभी वो कैसे करना है, 2-3 कॉलम में ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या, ईयर लिख देंगे, इसमें लग देंगे हम डे एंड इसमें कर देंगे मंथ। सेम फॉर्मेट में करना है जैसा आप डेटा एडिट के फॉर्मेट है कि एक में सितंबर आ जाए। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे करना है आपको, सिर्फ एक का करना है। ठीक है, ये सितंबर, यहाँ पे हम सितंबर करेंगे, उसके बाद डेट करेंगे आगे और उसके बाद ईयर। एक बार मैं ये कर लेती हूँ, ये आपको मैनुअली नहीं करना, जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद कैसे करेंगे हम, ये सिलेक्ट किया। देखती हूँ एक सेकेंड। ये हो गया। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट में करके बताना है मैंने कैसे किया। ठीक है, ये देखिए सारे मंथ आ चुके हैं। एक शॉर्ट
पी बनाई हुई है मैंने इसके लिए। ठीक है, अब हमको क्या डालना है, अब हमको डे भी डालने हैं इसकी तरह और ईयर भी डालना है। ठीक है, ये सारे मंथ आ गए। ओके, डे के लिए फिर आपको ऐसे ही करना है, जो फर्स्ट फ्यू जो रो है उनका डेटा मैच करना है, सेम डालना है। उसके बाद क्या प्रेस किया वो अब आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करूँगी अगर आपने गलत बताया तो। सेम वे से आपको इसका करना है ईयर का। ठीक है, ये हो गया आपका ईयर। ओके ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, सेम कर आप मैच कर सकते हो किसी भी रो का डेटा, आप मैच कर सकते हो नेक्स्ट 3 कॉलम से। ठीक है, ओके, अब हम इसको चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देंगे आप, या फिर आप टेक्स्ट कॉलम में देख रही हूँ मैं ज़रा। ये अब हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको ज़रा एक बार कॉमा से अगर हटा के हम इसको टैग में करके इसकी चेंज करना चाह रही हूँ मैं इसका टाइप। अब फॉलो कीजिए स्टेप को, एक बार हो जाने दीजिए। ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे हम, बट ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऐसे ही रहने देती हूँ मैं। ठीक है, अब हमें डेटा को और भी सुधारना है, क्या सुधारना है क्या नहीं वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। तो फ़िलहाल तो ये हो गया, सेट कर लेते हूँ लेंथ। ठीक है, ओके, उसके बाद है कंट्री एंड देन कास्ट। ओके, अब हम इंसर्ट कर लेती हूँ मैं कुछ पाइवट टेबल, सो दैट थोड़ा डेटा को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए फ्रॉम द टेबल रेंज। ये आप नेक्स्ट शीट पे भी कर सकते हैं, सेम शीट पर भी कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट शीट पे करेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, बाद में भी आपको हेल्प करेगा डैशबोर्ड बनाने में। फ्रॉम द देखिए, अब टेबल रेंज लेनी है मुझे और न्यू शीट पर जाती हूँ मैं, रिजल्ट या एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग में मैंने डाल दिया है, सिलेक्ट कर लिया है कहाँ चाहती हूँ मैं, ओके कर दूँगी क्योंकि इसमें डेस्टिनेशन बतानी रहती है जहाँ पे आप रिजल्ट चाहते हैं। ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब हम कुछ पाइवट टेबल से कुछ एनालाइज करेंगे। ठीक है, ये आप देखते रहिए कि इसके अंदर क्या जाएगा। ठीक है, ये मंथ हो गया, ये सारा कुछ हो गया। ठीक है, अब देखिए ये तो टाइटल आ गए सारे, ये फ़िल्टर करना है, कॉलम में करना है, रोज़ में करना है, आपको जस्ट ड्रैग करना है, ये पाइवट टेबल आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो आप ईयर के बेसिस पे भी कर सकते हैं, टाइप के बेसिस पर भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड कंट्री के बेसिस पर भी कर सकते हैं। आपको एक डैशबोर्ड नहीं बनाना, इसमें बहुत सारे डैशबोर्ड बनाने हैं, लेकिन उनकी कुछ इंसाइट होनी चाहिए। ये नहीं किसी को भी आपने कॉलम में डाल दिया, किसी को भी आपने रोज़ में डाल दिया, नहीं, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। ये करते क्यों है, इसमें सेल का पर्पस हो सकता है, तो उसके बेसिस पे हमें देखना है। ठीक है, ये कंट्री के बेसिस पे हम देख लेंगे एंड आपको थोड़ा सा सोचना है। ठीक है, ओके, अगर मैं कंट्री का देखूं कि मेरे पास ये कंट्रीज़ आ गई। ठीक है, एंड क्या उनकी आईडी है वैल्यूज़ की। ओके, मतलब अगर एक आईडी है तो मतलब एक मूवी या शो है उस कंट्री से। ठीक है, और टाइप डाल देती हूँ मैं, अगर कंट्री कंट्री डाल दिया मैंने तो इस कंट्री से कितनी कंट्री का, ये नहीं, ये हटा देते हैं। और क्योंकि कंट्री का काउंट तो आ गया, लेकिन क्या चाहिए मुझे,
असेंडिंग कर देती हूँ। टॉप 10 कंट्रीज निकालती हूँ मैं इसके में से। आप टॉप 5 भी कर सकते हैं, टॉप 20 भी कर सकते हो। तो ये टॉप कंट्रीज़ हैं किसके बेसिस पे, आईडी के बेसिस पे, मतलब किस कंट्री की सबसे ज़्यादा आईडी, मतलब उसी कंट्री की सबसे ज़्यादा मूवी या शो हैं। ठीक है, तो टोटल होगा 5310। एंड सबसे ज़्यादा जो मूवीज़ वगैरह हैं ये कनाडा में रिलीज़ हुई है। इस तरह से आप कर सकते हैं, टोटल को रिमूव भी कर सकते हैं, और ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी आप चाहें आप उसके बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, इसका चार्ट बना देते हैं हम इसका कुछ कंट्री के बेसिस पे कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा मूवी वगैरह करती है या शो वगैरह करती है नेटफ्लिक्स पे। ये वाला चार्ट, बार चार्ट ठीक रहेगा। ठीक है, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ से सिलेक्ट कर देना है आपको ये। ओके, हेडिंग नहीं करनी क्योंकि हमें बड़ा बड़ा दिखे, यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग आपको ऐसी डालनी है जो सीधा चार्ट से रिफ्लेक्ट करे, टॉप 10 कंट्रीज़ ऑन नेटफ्लिक्स। ठीक है, ये आप चार्ट के बेसिस पे देखो कितना इजी हो गया समझना। यूएस अगर आप चार्ट में देखेंगे तो कितना एक बार में आपको समझ जाएगा। इसका फिल्टर्स थोड़ा सा ये चेंज कर देती हूँ मैं। यस, ये अच्छा लग रहा है थोड़ा। ठीक है, आप अपने हिसाब से, पर्सनल चॉइस है आपकी। ये मैंने डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड किया और बेटर है। ये मैंने यहाँ इसका चार्ट लगा दिया, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ मैं इसका। ठीक है, ठीक है। और लास्ट में कैसे एक ही चीज़ चेंज करने पे, एक ही ईयर पर क्लिक करने पे सारे चार्ट कैसे चेंज होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। अब इसी को ही ले लिया मैंने, इसमें कुछ चेंज करूँगी मैं। इस बार ले लिया टाइप। टाइप को देखती हूँ कौन सी मूवी कंट्री क्या करती है, ये देखते हैं हम। एक बार वेट कीजिए आप। इसको हटाना है, इसको हटाना है, और टाइप को ले आऊँगी रोज़ में। अब दो ही तरह के टाइप है, या तो मूवी है या टीवी शो है। ठीक है, अब इनको किसके बेसिस पे देखना है। एक तो हम टोटली देख लेते हैं कितनी मूवीज़ हैं और कितने टीवी शोज़ हैं। ये आ गया कि मूवीज़ इतनी हैं, मूवीज़ ज़्यादा हैं और टीवी शोज़ कम हैं। ठीक है, अगर हम कंट्री के बेसिस पे देखेंगे तो देखिए, एक सेकेंड, इसमें नहीं आएगा ये। वेट अ मिनट। ठीक है, ओके, तो इसी का ही चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बनाएंगे कि हम देखेंगे शोज़ बाय कंट्रीज़ की, जो सारी कंट्रीज़ हैं उसमें मूवी का क्या रेशो है और टीवी का क्या रेशो है। ठीक है, ये हम सेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसको भी अब हमें नीचे सेट करना है, तो इसको ड्रैग करके हम नीचे ले आएंगे और नीचे इसको सेट कर देंगे। इसमें भी आप एडिट कर सकते हैं, कलर है, साइज है, लुक है, इसकी हाईलाइट करना है, बाउंड्रीज को, ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है। ये अपना पर्सनल चॉइस है कि किसी को क्या कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, किसको क्या अच्छा लगता है। लेकिन ये हेडिंग वेडिंग थोड़ा कम रखेंगे जिससे एक बार में थोड़ा सा अच्छा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो इनसाइट वाली चीज़ें हैं वो दिखें। ठीक है गाइस, तो
अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको देखो ये साइड में पाइवट टेबल के जो फिल्टर है, आपको ये थर्ड क्या बना दिया हमने, इसको बनाना है, इसको कॉपी कर लेते हैं तो ये इजीली हो जाता है उसमें फ़िल्टर करना। अब इसमें सोचो और क्या इनसाइट आ सकती है, आपने ये 2 इनसाइट निकाल दी, तीसरी इनसाइट निकालते हैं अब हम। देखो इसको यहाँ ड्रैग किया एंड यहाँ पे ड्रैग किया इसको, ठीक है। यस। ये क्या आ गया, आपकी कंट्री टाइप आ गया, टीवी शोज़, मूवीज़ एंड टोटल। किस कंट्री ने कितनी मूवीज़ की हैं, कितने टीवी शोज़ करे हैं और टोटल क्या है, ये एक अलग इनसाइट आ गई है, ठीक है। इसको आप चाहे तो थोड़ा सा मैं टॉप 10 का निकाल लेती हूँ। ये टॉप 10 का आ गया। आप टॉप 5 भी कर सकते हैं, टॉप 20 भी कर सकते हैं, इंडिया का भी नाम है इसमें। इसके लिए फिर देखिए मैं ये वाला चार्ट शो कर लेती हूँ। ये सिलेक्ट कर लिया है और ये इसको हम नीचे करके ले आते हैं, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं यहाँ से। अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा फिल्टर जो नीडेड है वो लगाने हैं आपको, ठीक है। ये नेम डाल दीजिए, इसका कंप्लीट डाल दिया, टॉप 10 कंट्रीज मूवी एंड टीवी शो, ठीक है। टॉप 10 कंट्रीज में क्या मूवी एंड टीवी शोज कौन से फेमस हैं ये डाल दिया आपने, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड करके इसको खुद कॉपी पेस्ट कर देंगे तो इसी में ही ऐड ऑन करके आप क्या कर सकते हैं, आपको बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस सारे पाइवट टेबल को आपको ध्यान से देखना है और इसके बेसिस पे जब भी किसी भी रॉ डेटा पे आप काम करेंगे इसी बेसिस पे आपको देखना है, ठीक है। अब इसमें क्या डाल दिया, रॉ लेवल में डाल दिया हमने, रेटिंग डाल दी है, ये रेटिंग है। और मूवी एंड टीवी शोज़ लेंगे हम, क्या लेंगे ये चेक करते हैं। रेटिंग डाल दी वैल्यूज़ में, ठीक है। ओके। अब रेटिंग होगी मूवीज़ के बेसिस पर, टीवी शोज़ के बेसिस पे। और क्या देख सकते हैं हम, फ़िल्टर कर लेते हैं थोड़ा सा, ये मिनट में आ रही है बाकी सब के अलग है, सिर्फ ये वाली इन चीज़ों को हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कर देते हैं इनको क्योंकि सबसे अलग है यह, अनफिल्टर कर देंगे और ये सारा डेटा हमारा हो जाएगा सही। यस, हो गया है हमारा, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब इसके लिए अलग से एक चार्ट लेंगे, कौन सा चार्ट मैच होना चाहिए ये भी ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके लिए ले लेते हैं जल्दी से बार ग्राफ ले लेते हैं, ये दिख गया आपको। इसकी हेडिंग भी डालनी है, इसको एडिट कर लेते हैं, क्या क्या चाहिए वो डाल लेते हैं। इसकी हेडिंग क्या, और हेडिंग भी सही होनी चाहिए, हेडिंग से पता होना चाहिए कि चार्ट में क्या है। ये रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है बाय फिल्म एंड टीवी शोज़, ठीक है। जो ब्लू वाला मूवीज़ है और ऑरेंज वाला टीवी शोज़ है,
ओके, अब नेक्स्ट अपना ले लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या लेंगे, इसको ही कॉपी कर लिया। फिर से डेटा को देखते हैं, जो साइड में पाइवट टेबल है उसके बेसिस पे। इसी तरह से आपके सारे डैशबोर्ड रेडी हो जाएंगे, जस्ट आपको फॉलो करना है, ठीक है। और ये आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में भी। ऐसे ही 4-5 डैशबोर्ड बनाने हैं आपको एक्सेल के, एंड आप नए नए डेटा सेट ले सकते हो। ये सारी चीज़ बना के अगर आप दिखाएंगे तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ठीक है। उनको पता चल जाएगा कि हाँ। अब मैं ईयर के हिसाब से ले लेती हूँ, ये रिलीजिंग ईयर ले लिया मैंने। और ये कंट्री टाइप, ये लास्ट के लिए है मैंने सिर्फ कुछ कंट्रीज। ओके, 2010 में कितनी मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, कितने टीवी शोज़ रिलीज़ हुए हैं, 21 में कितने रिलीज़ हो गए हैं 2010 से लेके, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी, ठीक है। पर मैं ये और चेक कर लेती हूँ। ओके, और भी ईयर बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। 8 to 21 में क्या चेंज हुआ है ये आपको पता चल जाएगा। 8 में कम थी या फिर 21 में कम है, और क्या इनका सिनेरियो रहा है। इसके लिए भी हम जल्दी से ले लेते हैं, एरिया ले लेते हैं ये वाला। चार टाइटल, टाइटल डाल देंगे यहाँ पर। मूवीज एंड टीवी शोज रिलीज, ठीक है। ये भी हो गया। 21 हटा सकते हैं आप, 10, ठीक है। ओके, लाइक बीच में ज़्यादा हुई थी लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। बीच में आप देखेंगे 638, 729, अब धीरे धीरे डिक्लाइन भी शुरू हो गया। इसको कॉपी करके फिर से कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। रोज़ में से हटा दिया, वैल्यूज़ में से ये हटा दिया मैंने। अब करूँगी मैं टाइप को ले गई वैल्यूज़ में, एंड ईयर आ गया मेरा इसमें, ठीक है। ये आ गया 21 इसमें से। अब आप सोच रहे होंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं अपने बेसिस पे, टाइटल से समझ आ जाएगा आपको। वो रिलीज डेट थी, ये ऐड वाली डेट है, ठीक है। ये डिफरेंस है। अब नेक्स्ट लेते हैं हम अपना। नेक्स्ट में आप क्या करते हैं, इसमें नया इंसाइट आए उसके लिए एक नया डैशबोर्ड बनाते हैं, नया चार्ट टाइप बनाते हैं, ठीक है। इनको हटा देते हैं पहले जो हमने लिया हुआ है। ये डाल लिया कंट्री, एंड इसमें डालेंगे हम रिलीज डेट एंड टाइप। किस कंट्रीज ने, नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है ये, वेट वेट,
फिल्टर लगाना पड़ेगा मुझको। यस। ये इंडिया एंड यूएस का लिया है मैंने कंपेयर करने के लिए। ठीक है, कि किस किस कंट्री ने कितनी रिलीज़ की है, इंडिया ने कितनी की है ईयर वाइज और यूएस ने की है कितने की है। टाइटल डाल देती हूँ मैं इस पर। इंडिया वर्सेस यूएस। ऐसी किसी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं डेटा के बेसिस पे, लाइक किसी को क्वेश्चन है कि मैं इन दो कंट्रीज़ को कंपैरिजन करना चाहता हूँ, उसके बेसिस पे आप डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट बना सकते हैं, ओनली टारगेटेड कंट्रीज़ को लेकर के। ठीक है गाइस, अब इस पे नेक्स्ट क्या रह गया, आप चाहो तो एक दो एक्स्ट्रा और भी बना सकते हो, लेकिन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा एक्स्ट्रा है या फिर कौन सी इनसाइट ऐसी है जो ज़रूरी हो सकती है या ज़रूरी है और जो मिस हो गई है। ठीक है गाइस, अब हम डैशबोर्ड पे चलेंगे। ये यहाँ ध्यान रखना आप, सबसे पहले हमें किस तरह से डैशबोर्ड रेडी करना है, और इनसाइट में ऐड नहीं करूँगी। सबसे पहले नेम डालना है, किस तरह से उनको अलाइन करना है और किस तरह से वो उन सबको सिलेक्ट करना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। आपने यहाँ से सिलेक्ट किया कलर, किस तरह से वो इम्प्रेसिव लगे, ये थोड़ी सी ज़्यादा एडिटिंग वगैरह आपको थोड़ी सी करनी होगी। थोड़े दिन करोगे फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ मुझे ये स्टेप ज़रूर फॉलो करने हैं। बाकी हर किसी की अपनी एक क्रिएटिविटी है, हर किसी का अपना एक थिंकिंग क्राइटेरिया है कि उसको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, वो उस वे से एक्सप्रेस करे तो बेटर है। कॉपी पेस्ट ना करे, बट हाँ स्टेप देख ले, अगर उसको यूज़फुल है तो वो ज़रूर फॉलो करें उनको। ठीक है, ये मैं हेडिंग डाल देती हूँ अपने डेटा की, साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। यस। कुछ एडिटिंग की है मैंने सो दैट थोड़ा सा इम्प्रेसिव लगे। अगर अगर हम उन्हीं कलर्स कॉम्बिनेशन को लेते हैं जिस जैसे नेटफ्लिक्स का जो कलर कॉम्बिनेशन है तो अच्छा लगता है, तो हमेशा ऑलमोस्ट ट्राई कीजिए। जैसे वॉलमार्ट का बनाना है तो वाइट के साथ ग्रीन, जिसका जो थीम है वो ही आप, अगर जैसे एडिडास का है तो ब्लैक एंड वाइट, इस तरह से रखते हैं तो वो अच्छा लगता है, काफ़ी रिलेट होता है वो। तो हमेशा ज़रूर ये कॉम्बिनेशन लेना है, स्पेशली किसमें, टाइटल में लेते हैं अच्छा है, लेकिन सब में लें तो वो और भी अच्छा है। तो काफ़ी लोगों ने पूछा था कलरफुल क्यों नहीं बनाया आपने डैशबोर्ड, मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं इसको थीम के साथ मैच करना चाहती थी। ठीक है, फ़िलहाल तो ये कलरफुल है, लेकिन लास्ट में मैंने इनको थीम के साथ एडजस्ट किया था। ठीक है, आप ये सारे स्टेप फॉलो करना कि मैं किस तरह से इनको लेके जाती हूँ। मैं एक और रह गया, ये एक और बना देती हूँ, अभी मेरे माइंड में आया था। आप भी कुछ एक्स्ट्रा करके मुझे लिंक भी शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उस पर ज़रूर कमेंट करूँगी। ठीक है, अब मैं बना के दिखाती हूँ आपको। केपीआईज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी डैशबोर्ड में। किसी कोई भी इनसाइट शो करनी है तो केपीआई सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, तो वो आपको ज़रूर आनी चाहिए। स्लाइस इम्पोर्टेंट होते हैं, ये हम डायरेक्ट यहीं पर बनाते हैं डैशबोर्ड वाली शीट पर, उन्हें हम पहले से बना के नहीं रखते। ठीक है गाइस, देखो सेम ही फॉलो कर रही हूँ, ये आपको बार बार दिखाने के लिए कर रही हूँ, नहीं तो इसको कॉपी पेस्ट करके अगर आप दोबारा करेंगे तो वो सेम जो भी स्टेप आपने पहले में नेटफ्लिक्स लिखते टाइम आपने फॉलो किए हैं वो उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको कॉपी पेस्ट कर देना और डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा ये स्टेप्स आपको याद हो जाए। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेती हूँ मैं। हम्म,
अब ये फॉर्मूला है, इसमें आपको कुछ रिमूव करना होगा। यहाँ ब्रैकेट के साथ रिमूव कर देना, ठीक है। यहाँ पे लास्ट वाला ब्रैकेट भी है, उसको यहाँ से रिमूव करके इंटर प्रेस कर देना। शायद फिर से आपको एरर देखने को मिले, तो आपको क्या करना है, यहाँ से ओके करना है और यहाँ से मूवी जो लास्ट में आपको उसको हटा देना है टाइप के साथ, और लास्ट में जो भी आपको यहाँ टाइप है उसको यहाँ से हटा देना। आपका इक्वल रहेगा, ठीक है। एंटर कीजिए, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कलर है वो चेंज करेंगे हम लोग, यहाँ से रेड कर देंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, सारा कंट्रोल से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको रेड कर देंगे। हमारा ये आ रहा है फ़िलहाल इस रोल के लिए। हमारा जो रेंज है वो गलत सिलेक्ट हो गया है। फिर से जाएंगे पाइवट टेबल पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमारा जो मूवीज़ है वो हमारा यहाँ पे A7 है, सॉरी A8 है, तो मैं यहाँ 8, तो हम लोग 8 कर लेंगे और सेव कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे रेड कर दीजिएगा, बोल्ड कर दीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा, ठीक है। इसको चाहे तो आप कलर कुछ और भी रख सकते हैं या कलर भी रख सकते हैं, तो आपको ऊपर जो भी रखना चाहते हैं आप ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग वाइट में भी मोस्टली बनाते हैं। ये ठीक हो गया हमारा पहला मूवीज़ का सेम प्रोसेस। यहाँ पे ले आना टीवी शोज़ के लिए, यहाँ टीवी शोज़ हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल जेड करके यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है। हमारा ये हो जाएगा। सेम इसको भी कंट्रोल डी कर देंगे और यहाँ पे टी कर देंगे 9 एंटर कर देंगे। कंट्रोल ए सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कलर चेंज कर लेंगे। जो फॉर्मेटिंग है यहाँ ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कितना मूवीज़ है, ठीक है। और इधर साइड में मिल जाएगा कितना शोज़ हैं, टीवी शोज़। ये फिर से कॉपी पेस्ट किया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको ला के यहाँ रख के छोड़ दो। टेबल काउंट करेंगे उस हिसाब से, जो हमारा पूरा डैशबोर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमें टेबल डालनी है उसमें, डैशबोर्ड में डालना है मतलब। तो इस हिसाब से हम 8 को एडजस्ट कर देंगे इस पे, ताकि इसके अंदर हम ये चार्ट ग्राफ वगैरह सारा कुछ फिक्स कर लें, ठीक है। पहले आप बड़ा बड़ा आइडिया ले लेंगे इसका। 4 5 6 7, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देंगे। ठीक है। एंड ऐसे ही ऊपर वालों को एडजस्ट करेंगे। शिफ्ट को होल्ड करके सारे उनको सिलेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ। थोड़ा सा पास कर देते हैं इसको, ठीक है। परफेक्ट। अब स्लाइसर को भी इंसर्ट कर लेना है हमें, तो पाइवट टेबल में जाएंगे, यहाँ पे किसी भी पाइवट चार्ट पर क्लिक कर लेंगे, सॉरी पाइवट पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे इंसर्ट टैब में आ जाएंगे, यहाँ से जो स्लाइसर है ले लेंगे, मंथ डे ईयर, ओके।
यहाँ पे कर देंगे इनको पेस्ट। अब स्लाइसर में कितने कॉलम चाहिए कितने नहीं चाहिए वो आप फिट कर सकते हैं। ये हमने मंथ का बना दिया। जिस मंथ पे क्लिक करेंगे उसी के हिसाब से सेल्स दिखेगी। ये ऐसे करती हूँ जिससे पूरा आपको दिखे। और थोड़ा सा और करना पड़ेगा मुझे। सेटिंग कर लेती हूँ मैं, हेडिंग हटा देती हूँ। डायरेक्ट मंथ पे क्लिक करें। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब आप उसको मैनेज कर सकते हैं। जिस पे भी क्लिक करेंगे उसी का डेटा दिखेगा, लेकिन उसके लिए लिंक करना पड़ेगा। अब चलते हैं हम, ये डाल दिया डे का रहने देते हैं, ईयर का डालते हैं। ये डाल दिया हमने ईयर का। यहाँ पे आ जाएगा स्लाइसर सेटिंग की हेल्प। अगर 2 कॉलम को कन्वर्ट कर देंगे इसकी हेल्प से हम। ठीक है जी, तो हमारा ये हो गया सेम। इसको थोड़ा इधर कर लेंगे। यहाँ पर ये जो हेडिंग है इसको भी हटा देंगे, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो हटा देना, ज़रूरत है तो। इससे पता चल रहा है ईयर है, वैसे तो इसके बिना भी पता चल रहा है। थोड़ा सा और बढ़ा देंगे और इसको यहाँ थोड़ा सा कर देंगे, बस दैट्स इट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इनको चार्ट को लेके आएंगे हम। यहाँ पे कंट्रोल ए से कट करेंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड में आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। डैशबोर्ड के अंदर ही रखेंगे। इसके लिए फॉर्मेट कर लेते हैं। ये हो गया सेट इसमें। ठीक है, इसकी हेडिंग फिर से एडिट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे रेड रेड भी कर सकते हैं, जो आपको करना है कर सकते हैं। यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है वो भी रख लेंगे। रेड कर लिया हमने। ठीक है, इसलिए ये ब्लैक एंड रेड बनाया था। सेम वे से आपको सारे चार्ट में करना है। ये हो गया। इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको और कर लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या अच्छा लग रहा है? नहीं, इसका डिजाइन करना पड़ेगा। इसका ब्लैक ठीक रहेगा क्या? रेड मैरून ब्लैक ठीक रहेगा। इनको भी ब्लैक कर देती हूँ, इसको भी ब्लैक कर देती हूँ। बस ये वाला रेड ठीक है, मैरून ठीक है ये। ठीक है, ये फिट हो गया। आप भी कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। मैं जस्ट आपको शो कर रही हूँ आप किस किस तरह से क्या क्या एडिट कर सकते हैं। सेकंड लेंगे हम, इसको कट किया, यहाँ पे पेस्ट किया। कट के लिए कंट्रोल+X किया, कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया, इसमें फिट कर दिया। और इसको बिल्कुल ही इससे मिल जाए उसके लिए क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे। ऊपर वाले को सिलेक्ट किया है ना, एक ही एडिटिंग कर ली, उस पर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया और नीचे जहाँ आप सिलेक्ट करेंगे सारे ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसको क्या करना है, एडिट करना है, फॉर्म शेप करनी है, फिल कर दिया है। इसको भी फिर फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे हम, ब्लैक कर दिया। फ़ॉन्ट थोड़ा सा सही सा कर देंगे, इनको भी ब्लैक कर देंगे। फ़ॉन्ट एरियल कर दिया, इसको भी रेड या मैरून जैसा कुछ कर देंगे। इसको मैं ये कर दिया। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन क्योंकि मैं यही चाहती हूँ। इसकी वैल्यूज़ भी दिखने लगी हैं। जस्ट ये भी मैचिंग हो गया। सेम लोग अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, ये थर्ड लेके जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसको भी ऐसे ही मैच कर देंगे इसमें। यहाँ पे कंट्रोल Z कर देंगे, इसका थोड़ा सा कर देंगे, एक ही साइज में हेडिंग आ जाएगी। यहाँ पे कर देंगे, नो फिल कर देंगे। यहाँ पर हमारा चार्ट को सिलेक्ट कर देंगे, नो फिल कर देंगे, नो आउटलाइन,
हमारा हेडिंग उसको सिलेक्ट करके यहाँ ब्लैक कर देंगे। फ्रंट फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे यहाँ से, सेम यहाँ पे भी ब्लैक कर देंगे और यहाँ पे भी हम ब्लैक कर देंगे। यहाँ पे हो गया ब्लैक, फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे। जो हमारा कलर है उसको सिलेक्ट करके यहाँ से कर देंगे शेप, सेम यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से कर देंगे। ये वाला कलर हमारा हो गया ठीक। ओके, अब हम नेक्स्ट वाले चार्ट पे जाएंगे। यहाँ से करेंगे कॉपी या कट कर देंगे और वहाँ पे कर देंगे हम पेस्ट। इसकी साइज सही करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यस, लेंथ बढ़ा देंगे, ब्रेड छोटा कर देंगे और इसमें इसको फिट कर देंगे। ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल इक्वल साइज हो गया ये। इसको भी चेंज कर देंगे, नो आउटलाइन कर देंगे। होम पे जाएंगे, कलर चेंज कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे इसका एंड इसको कर दिया ब्लैक, इसको भी कर देंगे ब्लैक। ओके, लास्ट में लिंक कैसे करना है वो ज़रूर देखना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, इसको कर देंगे मैरून कलर, इनको भी कर देंगे। ओके, इसी के साथ कलर कॉम्बिनेशन, 2 ही कलर कॉम्बिनेशन लिए हमने, रेड एंड मैरून, वो भी हमारा हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम, इसको थोड़ा सा और एडिट कर देंगे थोड़ा सा। यस, नेक्स्ट लेके आएंगे, ये ले लिया हमने। इसके बाद 2 और बचते हैं, इसको जल्दी से कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे, शेप में फिट कर देंगे। ये बड़ा है तो थोड़ा सा कॉर्नर पे लगा देंगे इसको। ये हो जाएगा इसके अंदर फिट। सेम फॉर्मेट चेंज करना है, शेप को फिल करना है इसके अंदर। कलर कॉम्बिनेशन 2 कलर का लिया है, 2 ही रखेंगे, एक रेड रखेंगे, एक मैरून रखेंगे। ठीक है, एंड ये भी हो गया। इसका फ़ॉन्ट कर देंगे ब्लैक, ये वाला कर देंगे फॉर्मेटिंग, शेप फिल कर देंगे मैरून एंड रेड कलर। ओके, ये भी हो गया। इसका क्या रहता है, इसकी हेडिंग रहती है किस चीज़ की, जो ये 2 चीज़ को दिखा रहा है उसको क्या करना है, आपको कर देना उसको ब्लैक। ऑलवेज ट्राई कीजिएगा जो भी है सारी शेप का फ़ॉन्ट सेम होना चाहिए, फ़ॉन्ट का कलर सेम होना चाहिए और फ़ॉन्ट की लैंग्वेज है वो सेम होनी चाहिए, स्टाइल सेम होना चाहिए। और ज़्यादातर 2 ही कलर कॉम्बिनेशन आते हैं क्योंकि 2 ही शेप चीज़ होती हैं। अगर कहीं 3 चीज़ की वैरायटी है लाइक मूवी और टीवी शोज़ की जगह कोई तीसरी कैटेगरी होती तो हम 3 का कॉम्बिनेशन रखते, लेकिन वो कॉम्बिनेशन सारी शेप में सिर्फ वो ही 3 कॉम्बिनेशन रहेगा, सो दैट कि रेड वाला एरिया एक चीज़ को बिलोंग करता है, मैरून वाला एरिया एक चीज़ को बिलोंग करता है, वो क्लियरली डिफरेंसेस हम देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद करना है एक और, इसको जल्दी से फ़ॉन्ट कर देती हूँ मैं सही इसका। पहले इसकी शेप को जाके कलर चेंज करने हैं और इसको करना है मैरून। अब इसमें थोड़ा सा रहता है ब्लैक, फ़ॉन्ट करना है इसका करके जल्दी से फ़ॉन्ट को करना है ब्लैक। यहाँ पे ये हो जाएगा, सिलेक्ट किया, ये हमारा छूट गया तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको ब्लैक। ये हो गया। ठीक है, आप भी अपना लिंक शेयर करना, मुझे दिखाना अगर आपने डिफरेंट स्टाइल बनाया है, डिफरेंट ऐड की है टेबल, तो वो भी मुझे ज़रूर दिखाना। ये हो गया है, यहाँ पे हमारी लास्ट टेबल है और उसके बाद हम लिंक करेंगे। कैसे करेंगे वो ज़रूर देखना। डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी डैशबोर्ड डाले भी हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और आप कोई कोर्स भी ढूंढ रहे हैं, अब कौन सा करना चाहते हैं, किस रेंज में करना चाहते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट करके उसी के बेसिस पे सजेस्ट करूँगी। क्योंकि मैंने सस्ते से सस्ता कोर्स किया हुआ है, महंगे से महंगा कोर्स किया हुआ है। एक कोर्स मैंने 1.5 लाख का किया हुआ है और एक कोर्स मैंने 3,000 का किया हुआ है। कौन से में क्या डिफरेंस है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है और
बिगिनर के लिए या फ्रेशर के लिए कौन सा अच्छा है, एक्सपीरियंस होल्डर के लिए कौन सा अच्छा है, वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता सकती हूँ। एंड आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ज़्यादातर एनालिसिस से रिलेटेड मैं डालती हूँ, उससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डाला है। ये हो गया सारा। स्लाइसर को देखेंगे, स्लाइसर पे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सारा चेंज हो रहा है। यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए 2014 के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। मंथ वाइज सिलेक्ट करेंगे तो केवल एक ही चेंज देखने को मिलेगा चार्ट में, ठीक है। तो हम यहाँ पे सब पे चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, किसी भी स्लाइसर पे क्लिक कीजिएगा